हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन, ताकि चैनल से आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जा पाए और आप हर वीडियो का आनंद ले पाएँ। ये रीडिंग जो मैं यहाँ पर चैनल में डालती हूँ, ये सारी रीडिंग जनरल होती है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बट फिर भी अगर आप नए सोल मेंबर हैं हमारी फैमिली में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की रीडिंग पूरी तरह जनरल है, यानी कि सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। और ये सभी राशियों के लिए भी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो एक जनरलाइज रीडिंग करके हम चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफ़िक आपकी रीडिंग हो, स्पेसिफ़िक आपके लिए ही मैसेज हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। मैं कुंडली भी देखती हूँ, मैं टैरो भी करती हूँ। 30 मिनट्स का सेशन, 15 मिनट का सेशन एंड 1 आवर का सेशन, आपको जो सही लग रहा है आप वो ऑप्ट कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, हम अब रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं लाइट से टैरो से। तो उसके लिए हमने, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक स्टार्टिंग में ही बता दिया, आपके लिए लोगों की फीलिंग्स देख रहे हैं, तो मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं एक बार सेट कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ लोगों की एनर्जी। तब तक के लिए आप अपने इष्ट देवता को, अपने प्रभु को, अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए, अपने एंजल गार्जियंस को थैंक यू कह दीजिए, ताकि उनको पता चले कि आपने उनका मैसेज जो है वो रिसीव किया। पूरा रीडिंग देखना तो आपको पता चलेगा आपके लिए क्या मैसेज था। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास कार्ड्स आए हैं, यहाँ से एक चीज़ तो मुझे क्लियर दिख रही है कि आपके ना आसपास कुछ ऐसे सिचुएशंस रहती हैं कि जहाँ पर मतलब अननेसेसरी आपको खींचा जाता है। जैसे हो सकता है, देखो, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत टॉक्सिक रहा हो, या फिर मतलब बहुत टॉक्सिक को ही शायद कलेशी कहते हैं ना। मतलब अगर नहीं भी कहते तो फिर भी मैं अलग से एक शब्द जोड़ देती हूँ, कलेशी। तो जो कि कलेशी अगर किसी को नहीं समझ आएगा, तो पर्सन हु क्वेरल्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं या बिना बात के बतंगड़ बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, और बट आप थोड़े से शांत स्वभाव के हो। तो कुछ लोग जो ओवर एंथुसियास्ट हैं, यानी कि ओवर एग्रेसिव लोग हैं या हाइपर एक्टिव लोग हैं, जो हर बात पे बढ़ चढ़ कर रिएक्ट करते हैं, हर बात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो उनको कई बार ऐसा लग सकता है कि आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हैं, या प्रोक्रेस्टिनेशन में जीते हैं, या फिर आप दूसरों को अपने से कम आंकते हैं, इसलिए आप किसी की भी बात का जवाब नहीं देते हो, ना सहमति दिखाते हो, ना अपना पीओवी कुछ बताते हो। तो लोगों को आपको लेकर ये सारी बातें लग सकती हैं। हालांकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं शुरू से कि आपने ना लोगों का बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है। बट जब बात आ जाती है सही या गलत की, तो आप एक ऐसे पर्सन हो, आपके बारे में लोग ये सोचते हैं, ये फील करा है उन्होंने कि आप तब तक कुछ नहीं बोलते हो, बीच में नहीं टोकते हो जब तक आपको सब कुछ नहीं पता हो। मतलब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपके अपने लोग इस बात से बहुत चिढ़ जाते हैं। मतलब अपने लोगों को आपके जो आपके क्लोज़ वन हैं, या फिर आपके रिलेटिव हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको ऐसा लग सकता है कि आप साइड ले सकते थे हमारी, बट आपने नहीं ली, आप चुप रहे। तो उनको इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आपके ना बोलने से या फिर आपके इग्नोर कर देने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब उनके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है। वो चाहते हैं कि आप ज़रूर बोलें, क्योंकि आप हर किसी की लड़ाई में अपना मतलब आप टांग नहीं अड़ाते हो, हर किसी की लड़ाई में आप फालतू का घुसते नहीं हो, या किसी की कोई बात चल रही है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो आप मतलब एकदम बदतमीज़ी नहीं करने लगते हो। तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं सामाजिक रूप से,
फिर अगर आप कहीं बात करते हो ना तो 4 लोग अगर जो तेज़ तर्रार भी है ना वो चुप होकर सुनते हैं, क्योंकि आप कभी-कभी बोलते हो, आप हर बात में ची, 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 पी, 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 कै नहीं नहीं करते हो। तो लोग फिर आपकी बात को तवज्जो देते हैं, है ना? अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाती है कि जब आप अपने लोगों, अब जैसे आपके क्लोज़ वन का किसी का कोई मैटर है, तो वो सोचते हैं कि आप उनके साथ में बोलो, उनका साइड लेके बोलो, आप नहीं बोलते हो तो आपको वो लूज़र या आपको डरपोक या आपको कमज़ोर जैसे टैग देने लगते हैं। आपको उल्टा बोलने लगते हैं पीठ पीछे, या उनको लगता है कि यार आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हो, मतलब अपनी बात होती है तो आप बोलते हो, दूसरे के गुड बुक्स में आने के लिए बोलते हो, लेकिन अपने लोगों का कभी साथ नहीं देते हो, ऐसे कहने लगते हैं लोग। तो आपको फ्लिपर, आपको लूज़र और आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने का टैग दिया जाता है। बहुत बार लोग ना आपके लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं उनको, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस करते हैं आपके खिलाफ़, और आपको पता चलता है तो आप रोते भी हो, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक इतने बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप इंसान हो, आप आदमी हो, औरत हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो। इंसान किसी भी उम्र पे होता है ना तो वो इमोशनल हो जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, देखो ये मेरे साथ हो सकता है पर्सनल, आप लोग भी बताना कमेंट में क्या आपके साथ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना बढ़ती उम्र के साथ इमोशनल होता चला जाता है। चाहे हम अपने पेरेंट्स को देखें, वो हमारे सामने एक टाइम में कितने स्ट्रॉन्ग बनते हैं, कितनी बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, बट वो हमें नहीं दिखाते, लेकिन एक टाइम आता है वो इतने, जब उन्हें लगता है कि हम शायद सुन सकते हैं या हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं मेंटली, इमोशनली, तो वो हमसे चीज़ें शेयर करते हैं, या छोटी-छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं। ये तो दूसरे का बता रही हूँ, लेकिन मैंने अपना खुद ऑब्ज़र्व किया है। बढ़ती उम्र के साथ मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ भाई, मतलब मैं लिटरली अ, ब किसी की भी स्टोरी सुनकर रो सकती हूँ, मतलब आई हैव दैट पावर। पता नहीं कहाँ से ये शक्ति आई है, बट ये है। अब लेकिन यही है कि अगर ये आप किसी लड़ाई के बीच में रो दो तो लोग इसे कमज़ोरी के रूप में बोलेंगे। बट कई बार क्या होता है, इंसान के ऊपर जब कोई बोल रहा होता है, कुछ अटैक हो रहा होता है, और वो जो चाहता है वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया, या फिर जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसको लोग गलत समझ रहे हैं, तो इंसान रो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे चीज़ें हो जाएंगी, और वो उस हिसाब से वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, उतने एक्टिव नहीं है भाई कि वो उतनी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर पाएँ। तो सेम चीज़ है। तो आपके अपने लोगों ने आपको बहुत टारगेट किया है, बहुत कुछ आपके बारे में बोला है। दूसरे लोग इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि जब आप अपने लोगों के लिए मतलब नहीं इतना कुछ लड़ाई झगड़ा करते हो, तो दूसरे के लिए तो क्या ही करोगे। बट लोग जो आपको जानते हैं ना, या फिर जैसे बाद में, जैसे कोई इंसान है आपका अपना, उसने आपसे लड़ाई कर ली, सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दिया, कुछ भी बात हो गई, या इन पर्सन आपसे कुछ भी बोल के बुरा मान गए, बट कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली यू वर राइट, कि अगर आप उनकी साइड ले लेते और बाद में वो दोनों जाकर एक हो जाते, आप बुरे बन जाते, तो आप मतलब बेफिजूल में ढोलकी की तरह क्यों बजना है, या लोटे की तरह इधर उधर 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 गोल गोल क्यों घूमना है। अगर आपका कोई एक पक्ष नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि मेरा इंसान सही है, दूसरा इंसान गलत है, तो क्यों ही बीच में मतलब लड़ाई झगड़े में, मतलब जहाँ पर डिसीज़न वाली बात है वहाँ पर, या फिर जहाँ पर गवाही वाली बात आती है, तो वहाँ पर आप नहीं देते हो जब तक आपने सच देखा नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके दिमाग में हर समय वो टिक टिक रहता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू कर्मास, एंड ऐसा नहीं है इस जन्म में इस शरीर से जो बंधन है, तो उनके लिए अगर हम कुछ अच्छा करेंगे और दूसरे अनजान किसी के साथ गलत हो जाएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ता है, आप किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते हो, चाहे अपने हो चाहे वो किसी दूसरे के अपने हो, किसी ना किसी के तो अपने हैं भाई। एक माँ ने तो बच्चे को पैदा किया ना, चाहे वो आपकी माँ ने किया हो, चाहे किसी की माँ ने किया हो, चाहे आपने किया हो, मतलब हर ह्यूमन बीइंग किसी ना किसी का तो बच्चा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उससे भी रिश्ते जुड़े रहे हैं, तो आप किसी को भी लेट डाउन नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ में ना, जैसे अगर कहीं पे आप विपक्ष का साइड भी रखते हो कि हाँ, अगर लड़ाई में वो ठीक हैं और आपके साइड वाले लोग गलत हैं, और आप विपक्ष का साइड लेते हो, तो विपक्ष आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट बोलते हैं कि, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चढ़ाने के लिए बोलते हो, बट वो बोलते हैं कि आपसे उम्मीद ही नहीं कर सकता कोई कि आप गलत, मतलब यू आर वेरी फेयर इन लाइफ। जैसे सैटर्न होता है ना, सही तो सही गलत तो गलत, भारी है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो भी लो, वो अपनी मस्ती में चल रहा है, आया है तो तुम्हें
दिखा के जाएगा कि सच क्या है गलत क्या है। तो अगर आपको इन्वॉल्व किया जाता है तो फिर आप ये नहीं देखते कि कौन मेरा है कौन गलत सही है। आप ये आई मीन सॉरी, आप ये नहीं देखते हो कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, आप ये देखते हो कौन गलत है कौन सही है। तो काफ़ी जजमेंटल होते हो आप, बहुत ही जजमेंट वाले सिचुएशन में आप आते हो। और ऐसा नहीं है कि एक प्री कंसीव नोशन के साथ आते हो, नहीं। जजमेंट या वर्डिक्ट आप तब देते हो जब आपके पास प्रॉपर वैलिडेशन होता है उस चीज़ का, प्रॉपर प्रूफ्स होते हैं, तब आप ऐसा कुछ बोलते हो। ठीक है। एनर्जी आपकी ऐसी बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप इमोशनली, जैसे कि मैंने अपना रोने का ही एग्जांपल बताया, तो आप ऐसे ही हैं कि मतलब आप लोगों से ना बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। जो एम्पैथी वाला फैक्टर होता है ना, वो आपके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है शायद, क्योंकि आप तुरंत उनके शूज़ में पैर रख के देख पाते हो, आप तुरंत उनसे सिंपैथाइज़ कर पाते हो, क्योंकि आप उसको ये सोचते हो कि अगर इस सिचुएशन में हम होते तो, एंड हाउ इट इज़ गोना बी इफ़ दिस हैपन विद अस। सो सारे सर्कमस्टांसेस में, सारे ऑफ या ऑन या फिर इफ़ एंड बट, यू टेक एवरी एस्पेक्ट इन दी लाइमलाइट। तो वो चीज़ आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है, और ये भी दिखाता है दैट हाउ स्मार्ट यू आर एंड हाउ कन्वीनियंट यू आर। मतलब कन्वीनियंट में इसलिए बोल रही हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कन्वीनियंटली आप बात करते हो। मन है तो करोगे, नहीं मन है तो नहीं करोगे, लग रहा है कि दुश्मन बनेंगे तो नहीं करोगे, तो मतलब थोड़ा सा उस हिसाब से कन्वीनियंट हो। और स्मार्ट तो हो ही आप ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो यहाँ का तो ठीक ही है, आप रिलेशनशिप बना ही लेते हो, फिर अपने तो अपने हैं ही, दूसरों से भी बना लेते हो अगर उनका साइड लिया है तो। बट वैसे ओवरऑल आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जिनसे लोग खुद रिश्ता बनाना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट यू हैव दैट अट्रैक्शन पावर और कैपेसिटी कि आप दूसरों को ना अपना बना सकते हो। वो पावर है आपके अंदर, वो जज्बा है, और वो ज़ील है आपके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि देखो, ज़ील काफ़ी लोगों के अंदर होता है, बट वो पावर ऐसा कर पाने की, चेंज कर पाने की बहुत कम लोगों को अदा होती है। तो बहुत सारे लोग आपको स्मार्ट बताते हैं लुक वाइज, बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं वो आपको इंटेलिजेंट समझते हैं, और वैसे भी मतलब सोशली भी आप बहुत ज़्यादा वाइज हो। आपको पता है सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आपके कनेक्शंस तुरंत बनते हैं एंड लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। मतलब आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिनके कनेक्शन बन के टूट जाते हैं। तो बस आज की रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं। ऐसी ही और रीडिंग के लिए चैनल पे जुड़े रह सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट तो आपको करना ही है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ लेती हूँ विदा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, एंड तक बने हुए हैं, तहे दिल से शुक्रिया। ऐसी ही रीडिंग के लिए जुड़े रहिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर।